आए आज एक कहानी सुनते हैं। बहुत ही सादा सी कहानी, लेकिन जानते हैं इसमें एक बहुत गहरा सबक छुपा हुआ है। तो चलें आराम से इस कहानी की दुनिया में चलते हैं। एक दफा का जिक्र है। ये अल्फाज सुनते ही कैसा अच्छा लगता है ना, जैसे बचपन की कोई मीठी याद ताज़ा हो गई हो। तो बस इसी एहसास के साथ इस कहानी का आगाज करते हैं। जरा तसव्वुर में लाएं, एक बिल्कुल पुरसुकून दिन है और एक नन्ही सी चींटी दरिया किनारे अपनी प्यास बुझा रही है। सब कुछ कितना ठीक लग रहा है ना। और फिर अचानक एक ही लम्हे में सब कुछ बदल गया। एक छोटा सा कदम फिसला और हमारी चूंटी, वो बेचारी, सीधा पानी में जा गिरी। अब जरा सोचें, इतनी छोटी सी जान और इतनी बड़ी मुसीबत, दरिया की वो बड़ी बड़ी लहरें और ये नन्ही सी चूंटी। क्या लगता है ऐसे में उम्मीद की कोई किरण नजर आ सकती है? मदद करो, मदद करो, ये सिर्फ अल्फाज नहीं, ये उसकी बेबसी भरी पुकार है। इसकी आवाज में डर भी है और एक छोटी सी उम्मीद भी कि शायद कोई सुन ले। और फिर वही हुआ। उम्मीद एक परिंदे की शक्ल में आई। देखें, परिंदे ने कितना सादा सा काम किया, बस एक पत्ता तोड़ा और पानी में गिरा दिया। लेकिन मेहरबानी का ये छोटा सा इशारा चींटी के लिए जिंदगी का सहारा बन गया। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। अब किस्मत का पहिया घूमता है। अब किरदार बदल गए हैं। कल जिसने जान बचाई थी, आज उसकी अपनी जान खतरे में है। और यही तो कहानी का सबसे अहम सवाल है। क्या वो छोटी सी चोंटी उस एहसान को याद रखेगी? और अगर उसे याद रहा भी, तो भला वो कर भी क्या सकती है? और देखिए, कुछ ही दिन गुजरे थे कि चूंटी की नजर एक शिकारी पर पड़ी। और वो किस पर निशाना बांधे हुए था? जी हां, उसी मेहरबान परिंदे पर। बस ये वो लम्हा था। चींटी ने एक सेकंड भी जाया नहीं किया। वो तेजी से दौड़ी और शिकारी की टांग पर जोर से काट लिया, अपनी पूरी ताकत से। आउच! शिकारी की ये चीख इस बात का सबूत थी कि एक बहुत छोटा सा अमल भी बहुत बड़ा फर्क डाल सकता है। बस एक लम्हे के लिए शिकारी का ध्यान भटक गया और इतना ही काफी था। और बस परिंदे को मौका मिल गया और वो फौरन उड़ गया। तो देखा आपने कैसे नेकी का बदला नेकी से मिला। चूंटी के एक छोटे से अमल ने परिंदे की जान बचा ली। तो इस पूरी कहानी से हमें क्या समझ आया? इसे कहते हैं अखलाकी अतिया। मतलब जब कोई एक नेकी करता है तो वो वहीं रुक नहीं जाती, बल्कि वो मेहरबानी का एक ऐसा सिलसिला शुरू कर देती है जो आगे ही आगे बढ़ता जाता है। तो इस कहानी के सबक क्या हैं? पहली बात, नेकी करने के लिए किसी बड़ी चीज की जरूरत नहीं। देखें, परिंदे के लिए एक पत्ता ही काफी था और चींटी के लिए एक छोटा सा काटना। इससे यह भी पता चलता है कि कोई मददगार छोटा नहीं होता, और ये कि अच्छे काम की लहरें दूर तक जाती हैं। यानी जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो अब आखिर में एक सवाल हम सब के लिए है। अपनी जिंदगी में वो कौन सा छोटा सा पत्ता है जो हम किसी की मदद के लिए पेश कर सकते हैं? वो कौन सा छोटा सा मेहरबानी का अमल है जो शायद किसी के लिए सब कुछ बदल दे? इस पर सोचना तो बनता है ना?